मैं रूम में अपने किसी काम में व्यस्त था, तभी किचन से अपनी माँ और बीबी की आवाज सुना। मेरी बीबी माँ को खड़ी खोटी सुना रही थी। शायद माँ ने दूध फ्रिज से बाहर रख दिया था, जिससे दूध फट गई थी। माँ बस यही कह रही थी कि उसने गलती से दूध बाहर छोड़ दिया, और मेरी बीबी उन्हें डांट लगा रही थी क्योंकि उसे मेरे लिए चाय बनाना था। पर फटी दूध देख के वो बौखला गई थी। मैं ये सब सुन रहा था, पर काम में व्यस्तता के कारण अपने काम में लग गया। ये कोई नई बात नहीं थी। सुलेखा की आदत सी हो गई थी माँ को खड़ी खोटी सुनाना। मैं भी सुलेखा की देखा देखी में कभी कभी माँ को डांट दिया करता था, और हमेशा उन दोनों के बीच मैं सुलेखा का ही पक्ष लेता और माँ को डांट देता था। आज जब मैं 3 दिन बाद घर आया तो माँ मेरे पास आकर अपने आंचल से मेरे मुंह को पोंछते हुए बोलती है, बेटा खाना लगा दूं? दूर से आया है, थक गया होगा, ला अपना पैर जूता उतार देती हूँ। मैं चुपचाप माँ को देख रहा था और वो मेरे जूते को उतार रहे थे। मैंने माँ से पूछा, सुलेखा कहाँ है? तो उसने कहा, वो तो अभी अभी बाहर गई है, मुझे बताई कि तुम कुछ देर में आने वाले हो, और कहकर चली गई। सुलेखा अपने माँ को देखने लगी थी। उसने मुझे पहले ही बताया था उसके माँ की तबीयत खराब है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ तो भी जा सकती है। मैं 3 दिन के बाद आया हूँ, पर वो मुझसे मिलने को कभी नहीं रुकी। यही बस मेरे दिमाग में चल रहा था। माँ ने खाना लगा दिया था। माँ ने मुझे आवाज दिया, बेटा मुंह हाथ धो लो, खाना लगा दिया है। मैं खाना खा के बिस्तर पर लेट गया और मुझे नींद आ रही थी। मन में बस एक ही बात चल रहा था कि सुलेखा अपने माँ को देखने के जल्दी में मुझसे मिले बिना चली गई, और उसके चलते मैं माँ को हमेशा डांटता रहता हूँ। लेकिन माँ उस बात को लेकर कभी भी मुझसे या सुलेखा से कोई नाराजगी नहीं जताई थी। वो बस सुनती और भूल जाती। लेकिन ये बात मेरे मन में घर कर, आखिर क्या वो चीज है जिसके चलते माँ मुझसे इतना प्यार करती है? क्यों हमेशा मेरी इतना चिंता करती है? क्यों वो सुलेखा की बातों का जवाब नहीं देती? और न जाने कितने ही क्यों मेरे मन को झकझोर रही थी। मैं सुबह माँ से सबसे पहले यही पूछने लगा, आखिर कौन सी बात है जिसके चलते तुम इतना सब सहती हो और उफ तक नहीं करती हो? मैं माँ की बातों को सुनकर दंग रह गया। आज मुझे पता चल गया उस क्यों का कारण क्या है। माँ ने बहुत ही सहज भाव से कहा था, पर उसकी वो बातें मुझे सच से रूबरू करवा गई। उन्होंने कहा, बेटा मेरा जिंदगी तो कट गया, बस तुम्हारी चिंता हमें सताती रहती है। मैं 2-4 दिन की मेहमान हूँ, पर मेरे चलते तुम दोनों में अनबनत न हो, यही भगवान से दुआ करती हूँ। तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो, इससे ज्यादा एक माँ के लिए क्या हो सकता है। ये कहकर दोस्तों वो किचन में चली गई और जाते जाते कहा, तो इतना सोच मत, सर दर्द करेगा। मुझे मेरे सारे क्यों का जवाब मिल गया था। ये सब माँ की ममता ही तो है, जो अपने दुख को भुलाकर अपने बेटे का सुख की दुआ करती है। ये माँ की ममता ही तो है जो मुझ जैसे पापी को भी मिल जाती है। यही एक ईश्वरीय वरदान है जो हर किसी के नसीब में होता है। बस मेरी तरह कई ऐसे हैं जो उस ममता की कीमत नहीं जानते। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक करिए, जिससे फ्रेंड्स आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।